जंगल का सिर्फ एक असूल है, या तो तुम शिकारी हो या फिर कहानी बन जाते हो। एक तरफ खामोश, ज़हीन और प्लानिंग का बादशाह, ग्रुप के साथ चलने वाला मगर तन्हा भी सब पर भारी भेड़िया, और दूसरी तरफ अकेला, जिद्दी और जज्बे से लबरेज, छोटा सा जिस्म मगर ताकत में हैरान कुन वॉल्वरिन। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये है अकल और जुनून का टकराव, मंसूबाबंदी बामुकाबला बेखौफी। क्या होगा जब जंगल के ये दो नायाब शिकारी आमने सामने आएंगे? कौन जीतेगा, कौन पीछे हटेगा, और सबसे बढ़कर हम क्या सीखेंगे इन दो अजीम शिकारियों से? सबसे पहले बात करते हैं जंगल के चालाक शिकारी भेड़िया की, जिसका साइंसी नाम है सैनिस ल्योपस। दुनिया के सबसे ज़हीन और मुनज़्ज़म शिकारियों में शुमार होने वाला जानवर भेड़िया सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अकल से जान जीतता है। 40 से 80 किलोग्राम वजन वाला ये जानवर 2.5 फुट लंबा हो सकता है। इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। अगर हम ये कहें कि ये एक गाय की हड्डी को चबा जाएगा तो इसका PSI फोर्स 500 तक होता है, यानी कि इसका बाइट फोर्स इतना ताकतवर है कि ये एक गाय की हड्डी को भी चबा जाएगा। अगर हम बात करें इसके ग्रुप सिस्टम की, भेड़िया तन्हा नहीं रहता। ये 5 से 12 अफराद पर मुश्तमिल पैक में रहता है। हर पैक का एक अल्फा होता है, यानी लीडर, जिसके इशारे पर पूरा ग्रुप चलता है। ये निज़ाम इंसानों के ख़ानदानी निज़ाम से मिलता जुलता है। दिमाग और हिकमत अमली के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा ज़हीन होता है। साइंस के मुताबिक भेड़िए के दिमाग में डिसीजन मेकिंग नर्वस सिस्टम होता है। इतने ज़्यादा न्यूरॉन की वजह से ये सबसे ज़्यादा ज़हीन होता है, इसलिए ये पेचीदा हालात में भी सही फैसला ले सकता है। इसका शिकार का तरीका बहुत ही कामयाब है। भेड़िया शिकार को पहले तकाता है, फिर ग्रुप के साथ घेरा डालकर इसे चारों तरफ से काटता है। अगर बात करें एक बाइसन को, तमाम के तमाम ग्रुप ने मुकम्मल तौर पर घेरा देकर जंगल में एक ही झटके से गिरा दिया था। इससे मालूम होता है कि ये इत्तेफाक से काम करते हैं। अगर इनकी दिलचस्प हकीकतों की बात करें तो भेड़िया 100 किलोमीटर रोजाना चल सकता है। स्टैमिना कमाल का होता है। रात को हाउल करके ग्रुप के बाकी अफराद से राब्ता करता है, अपनी हदूद यूरिन से निशान ज़दा करता है। ये जानवर दुख, खुशी और वफादारी जैसे जज्बात रखता है। जंगल का दीवाना पावर हाउस वॉल्वरिन, इसका साइंसी नाम है गुलू गुलू। छोटा सा जिस्म मगर दिल शेरों वाला। वॉल्वरिन वो जानवर है जिसे देखकर रेज भी पीछे हट जाए। जी हाँ, 10 से 25 किलोग्राम पर मुश्तमिल ये सिर्फ 1 मीटर लंबा होता है। इसके पंजे रीछ की तरह मोटे और नुकीले होते हैं। इसका बाइट फोर्स 300 PSI तक हो सकता है। एक डॉक्यूमेंटेड वाक्य में कनाडा में वॉल्वरिन ने बर्फ के नीचे छुपे एक कैरिबोस को सूंघ कर निकाला और चंद मिनट में चेक कर दिया, बर्फ फाड़ कर। ये अकेला शिकारी है, ना ग्रुप ना टीम, बस खुद और शिकारी। ये खाली हाथ वापस नहीं आता। वॉल्वरिन का जिस्म खास तौर पर सख्त सर्दी के लिए बना होता है। ये -40 सेंटीग्रेड में जिंदा रह सकता है। बर्फ के नीचे भी 2 फुट गहराई में खुशबू सींच सकता है। एक वॉल्वरिन ने 3 बड़े शिकारियों को मार गिराया था, और वो थे भेड़िए जो सिर्फ प्लानिंग से बात करते हैं। इनकी खसलत और इलाका पसंदी की बात करें, वॉल्वरिन अपना इलाका सैंड क्लैन से निशान ज़दा करता है। अगर कोई भी जानवर इसके इलाके में आ जाए तो लड़ाई यकीनी होती है। ये शेर, लेनक्स और भेड़िए जैसे जानवरों से भी लड़ने से नहीं डरता। वॉल्वरिन रोजाना 15 किलोमीटर तक सफर करता है। दरख्तों पर चढ़ सकता है, पानी में तैर सकता है, खुराक की कमी में मोड़ता जानवर भी खा जाता है। जी हाँ, अगर ये दोनों टकरा जाएं
تو کیا ہوگا؟ اگر ایک منصوبہ بندی کے ساتھ مضبوط ذہین بھیڑیا اور ایک دیوانہ طاقتور وولورین آمنے سامنے آ جائیں تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایک وولورین نے 3 بھیڑوں کو بھگا دیا تھا اور جی الاسکا میں خوفناک پنجوں اور غصے سے لڑائی کی گئی تھی۔ جی ہاں، فائٹ میں دونوں کے جیتنے کے امکانات برابر ہیں۔ 1 on 1 بھیڑیا عقل اور پلاننگ سے بات کرے گا، جبکہ وولورین طاقت اور جنون سے۔ جب جنگل میں عقل اور جنون ٹکراتے ہیں تو جیت صرف طاقت کی نہیں ہوتی۔ یہ لڑائی ایک عام جنگ نہیں ہے، بلکہ قدرت کی 2 عجیب تخلیقات کا امتحان ہے۔ بھیڑیا اپنے گروپ نظام، چالاکی اور منصوبہ بندی کے ساتھ، وولورین تنہا، بے خوف اور طاقت سے لبریز۔ اگر ایک کھلی جگہ میں 1 on 1 آمنا سامنا ہو جائے تو پہلا وار وولورین کا ہوگا، تیز پنجے، دیوانہ وار حملہ، لیکن بھیڑیا فوراً پیچھے ہٹ کر چالاکی سے گھومے گا۔ وہ انتظار کرے گا، موقع کرے گا، اور جب وولورین تھکنے لگے گا تب بھیڑیا ہلے گا اور پھر پوری زور سے غالب بھی آ سکتا ہے۔ کبھی وولورین جیت سکتا ہے، کبھی بھیڑیا غالب آ سکتا ہے۔ سب کچھ ان کے ماحول، حالات اور وقت پر منحصر کرتا ہے، لیکن قدرت کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ دونوں جانور اپنے اپنے میدان کے بادشاہ ہیں۔ جنگل کی فطرت میں کوئی ہیرو یا ویلن نہیں ہوتا، صرف بقا کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ لڑائی کون جیتا سے زیادہ یہ بتاتی ہے کہ ہر جاندار میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو اسے قدرت کا کمال بتاتی ہے۔ ایک طرف منصوبہ بندی کا بادشاہ، دوسری طرف جنگل کا وحشی سپاہی، لیکن جنگل میں صرف ایک قانون چلتا ہے: طاقتور وہ نہیں جو بڑا ہو، طاقتور وہ ہے جو آخری سانس تک لڑتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کریں، کون ہے جنگل کا اصلی بادشاہ، بھیڑیا یا وولورین؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ ایسی ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لاتے ہیں ایسی دلچسپ کہانیاں صرف آپ کے لیے۔